नमस्कार सलाम जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल सारे वीरानों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DRP जन केयर में। दोस्तों आज आपके छोटे भाई का जन्मदिन है और आप सभी से एक ही गुजारिश है, एक ही तमन्ना है, एक ही चाहत है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों भर भर के दो। आज वीडियो ये आज सेम डे बना रहा हूँ जिस दिन बर्थडे है, और ये हो सकता है कल देखने को मिले, परसों देखने को मिले। तो कंजूसी ना करें, आशीर्वाद दें ताकि ये जीवन आपके साथ यूँ ही हंसता गाता मुस्कुराता चलता रहे। और आज भाई दिखाऊंगा मैं रोहित भाई की छत की वीडियो, जो कि बहुत फेमस है। और कुछ ही समय में उन्होंने 4-5 ट्रॉफियां जीत ली। एक साथ लगातार 3 फर्स्ट मारना अपने आप में एक हुनर रखता है। तो चलते हैं रोहित भाई के पास, करते हैं थोड़ा सा इंट्रो और बात करेंगे कैसे, कहाँ से और किसके साथ शौक करते हैं। उसके बाद करेंगे उनके कबूतरों का शौक और देखेंगे और आपके कमेंट्स का जवाब देंगे कि आपने क्या देखा, क्या महसूस किया। वो राय आप अपने कमेंट्स में दे सकते हो। तो चलता हूँ रोहित भाई के पास और करते हैं बात। तो सामने टीम बैठी है। भाई आपका नाम? हर्ष। पूरा? हर्ष मिश्रा। भाई आपका नाम? और ये हमारे रोहित भाई हैं, ढाका जी। इनसे भी बात कराता हूँ। बड़े भाई नीरज भाई। ये पूरी टीम थी। पहले मैंने आपको नाम बता दिए भाई। ये चारों भाई इस छत को संभालते हैं। 2 और हैं जो आज मिस हैं, जो सुबह मेरी बात हो गई थी, किसी काम से बाहर हैं। और भाई काम पहले है। मैं सभी से कहता हूँ शौक अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। काम है तो शौक है, और काम नहीं है तो शौक भी नहीं है। तो चलते रोहित भाई के पास चलते हैं और कुछ करते हैं इनसे बातें, फिर दिखाऊंगा शौक। जी रोहित भाई स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। जी रोहित भाई, आप कितना टाइम हो गया अपने आपको शौक करते हुए? शौक करते हुए असल में मैंने एक ही साल हुआ है। पिछले साल ही मैंने कबूतर पाले, पिछले साल ही मैंने एंट्री उड़ानी शुरू करी है धोले उस्ताद पार्टी में। जी। हाँ जी। और इनाम बनाम के बारे में कुछ और बता दो। पिछले सीजन मई में हमारे 4 इनाम थे, 3 फर्स्ट थे, 1 सेकंड था। मतलब उसमें जीने नहीं दिया आपने किसी को? नहीं, वो तो देखो जी, बच्चों की मेहनत है, हमारे कबूतरों की मेहनत है कि पहली बार उड़ाई, इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो हमें इन कबूतरों से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उससे ज्यादा इन्होंने करा है। बच्चों का ज्यादा हिसाब किताब? बच्चों का ज्यादा हिसाब किताब है। ये तो देश भाई तो हमारे बड़े भाई, इनको तो हम बोल देते हैं हमारे गुरु ही लगा लो। और 2 भाई हो रहे हैं, लक्की और अर्पित, वे फिलहाल हाजिर नहीं है, काम से बाहर गए हुए हैं। मतलब टीम वर्क बहुत अच्छा। टीम बहुत बेहतरीन है जी। ये तो मेरे को कुछ ये करने ही नहीं देते, स्वयं ये खुद ही करते हैं। अच्छा। कह रहा भाई आप बताते रहो क्या करना, हम खुद करेंगे। अच्छा जी, आप कौन सी पार्टी से शौक कर रहे हैं? मैं धोला उस्ताद पार्टी से कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई भी है, हमारे उस्ताद भी है, बल्कि ये लगा लो उस्ताद कम हमारे बड़े भाई ज्यादा है। तो कुछ 2 शब्द अपने उस्ताद के लिए, जो पूरा हिंदुस्तान सुने के भाई एक शागिर्द अपने उस्ताद के लिए क्या सोच सकता है? जी ये लगा लो इतने बेहतरीन उस्ताद हमारे, हम सोच ही नहीं सकते। हम इतने बड़े नहीं हो जो उनके बारे में हम कुछ बता सके। जितना बोलेंगे उतना ही कम है। बहुत ही अच्छे उस्ताद है, कमी पेशी होती है हमें बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो। और हमेशा हमें मेन बात है जो कबूतरबाजी में ईमानदारी सिखाते हैं हमें। भाई वाह, बहुत अच्छी। हार हो जीत हो, हमेशा कहते हैं ईमानदारी। हम उनके इसलिए उनके साथ जुड़े, मेन बात है ईमानदार मनुष्य है वो। बहुत बढ़िया प्रवक्ता है आप। आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये बखान कर दिया कि उस्ताद को कहना भी है और बताना भी है। तो ये हमारे रोहित भाई से पूछेंगे एक और सवाल। रोहित भाई, ये जो हमारी पार्टियां हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, जी जी, इनके अंदर कबूतरबाजी होती है, और इन कबूतरबाजी में सबसे बेस्ट क्या लगता है? मतलब 2 नस्लें उड़ रही हैं आजकल जी। इनमें बेस्ट तो मेरे को मद्रासी लगता है जी। पंजाबी। क्या पंजाबी बेचारा सीधा कबूतर है जी आजकल। क्या पंजाबी, जैसे हमने पंजाबी भी उड़ाए, मद्रासी हम मिक्स उड़ाते हैं जी। कभी हमने ना ये हमारी छत पे जो भी कबूतर है मद्रासी और पंजाबी दोनों सेम है जी। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये 21 और 20 है। तो आपको जो लगता है अच्छा, वो मद्रासी पहले है? मद्रासी को पहले रखूंगा जी मैं। मर्द कबूतर है जो कहते हैं। अभी हमारा फाइनल उड़ा था हमारे उस्ताद जी ने, ओपन कप करवाया था फाइनल में। ये लगा लो हमारे 2 कबूतर 12:30 बजे जी बैठ गए थे, 4 कबूतर हमारे 3:30 बजे बैठे थे। मद्रासी थे वो? मद्रासी थे, और 6 हमारे आए नहीं थे जी। तो किस्मत थोड़ी बेकार लगा लो, इस बार भी लगातार नहीं आई। भाई कोई नहीं, आगे और ले लेंगे फिर। और उन्हीं कबूतरों की 15 दिन बाद सारों की वापसी हुई है। अच्छा, अभी आपके पास मद्रासी भी है, पंजाबी भी है, तो बेस्ट नस्ल आपके हिसाब से तो मद्रासी है? मद्रासी ही है। अपने मद्रासियों में कौन सी बेस्ट चीज है आपको, जो सबसे ज्यादा प्यार जिस पे आता है? मद्रासी को मेरे सबसे बेस्ट ये है कि हम ये कह सकते हैं हमारी नस्ल, या भी दिखाऊंगा आपको कबूतर, इनको जो गोली गप्पा पानी खेल पानी लगा रहा हूँ, उनकी कोई जरूरत नहीं है मेरे मद्रासियों को। अच्छा। हाँ, उनकी कोई जरूरत नहीं है, प्योर है मतलब। प्योर। किसी को शक हो तो हम ये भी कह सकते हैं मोर लगेगी, आप आगे देख सकते हैं। चलो चलते हैं आपके भाई के पास, मनीष भाई के पास, उनसे करते हैं थोड़ी सी वार्तालाप। जी मनीष भाई स्वागत है। धीरज भाई माफ करना। धीरज भाई कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे रोहित भाई के लिए? जितना चाहिए उतना ही कम है। शौक अच्छा। छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया है।
हाँ वो तो देखो, जब लगातार बैक टू बैक 3 फर्स्ट मारना एक टूर्नामेंट के अंदर, तो उस्ताद भी सोचता है यार नया बच्चा है, पुरानों को खा गया। हाँ। खा जाना एक अलग शब्द है, लेकिन जो शौक है वो सबके साथ साझा करके भाई ने 3 इनाम तो हमारे हाँ बताया 40-50 लोगों के बीच में कि हम भी दमखम रखते हैं। तो रोहित भाई सबके हिसाब से तो भाई आज दुनिया आपकी फ़ैन हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अर्जित कर ली हैं। तो ये चीज़ें खुद पर खुद करते हो या किसी का सहारा भी लेना पड़ता है? जी सारा एक हमारा भाई है, वे भी मेहनत करते हैं, ये भी बच्चे भी है, और भगवान जैसे हमारे उस्ताद हो गए, और भी हमारे जैसे भाई चाहने वाले हमारा एक भाई आदित्य है, वो पंजाबियों का शौकीन है, काफ़ी अच्छे पंजाबी रखता है जी, और काफ़ी बेहतरीन पंजाबी उड़ाता है, वो विश्वास रखता है पंजाबियों में। तो की वजह से हम रुक गए थे, दोबारा से ओपन कर लिया कैमरा और भाई फेस सामने रोहित भाई का। रोहित भाई, जिन भाई की आप बात कर रहे हो वो यहीं आसपास रहते हैं कहीं? नहीं, वो भाई पंजाब कोट में रहता है। हाँ जी, ये हमारे पास ही पड़ता है 15-20 किलोमीटर में। हाँ। तो उस भाई को रखता है पंजाबी की ज्यादा शौकीन है वो, तो ये छत पे पंजाबी है ही उसी की। मतलब आपके पास ज्यादा नस्लों की बात करें तो दो बंदों की नस्ल है। एक हमारे कालू भाई है, बड़े भाई मद्रासी, उनके यहाँ से शुरुआत हुई है, उनकी है, और पंजाबी आदित्य भाई की है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे रोहित भाई और उनकी टीम। दिखाता हूँ भाई के शौक को, और करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शौक, अच्छी नस्लों का शौक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी समझ में आता है कि नस्लें कैसी होनी चाहिए, कौन से कबूतर अपनी छत पे होने चाहिए। और भाई इन्होंने दिखाया है मद्रासी भी उड़ाकर, और मद्रासी उड़ते हैं भाई, जब भी रखे गए थे तभी उन्होंने अपना राज कायम किया था। और भाई पंजाबी आज के दौर में फेमस पे है, दौर में है, चलन में है, तो आप सब किसी भी प्रकार का शौक अपने अनुसार कर सकते हो। तो रोहित भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले उस नस्ल को दिखाए जो इनकी नज़र में सबसे बेस्ट है। जी रोहित भाई। तो स्टार्ट कर दिया पहला ही जोड़ा भाई का, जो सुपर क्वालिटी का है, जो ब्लैक यहाँ पर जैसे ये बताते हैं कि बहुत फेमस है। ये देख लो, गुलाबी डोरों में जर्ची आँखें, हल्का सा सिंदूरीपन की खूबसूरती बढ़ा रहा है, और जो चोंच के नागड़े हैं वो भी गुलाबी है। और दिखाता हूँ आपको, ब्लर हो रहा है, ये यहाँ से ही हो जाएगा। ये नर है ना जो मेरे हाथ में? नर है जो। ये देखो भाई, भाई वाह, मज़ा आ गया इस कबूतरी को देख के। गुलाबी डोरों में और सिंदूरी सी आंखें, हल्का पीलापन देख रहे हो आप इसकी आंखों में। रोहित भाई क्या उड़ान रही होगी इनकी उड़ान जी नॉर्मल एंट्री में उड़े हुए, जो फर्स्ट लगा था। हाँ हाँ, हर बार ये जोड़ा उड़ा है, जब वे बच्चे बचपन में उड़े। अच्छा हाँ, जब बच्चे थे बाइक की फाइनल में। अच्छा, ये 7:22 पे बैठे थे दोनों। ओहो, ये मई की बात बता रहे हो? मई की बता रहा हूँ, पिछले साल की है। अच्छा, तो जी गर्मी में 7:07 भी बजा देते मद्रासी, ये देख लो आप। चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, और रोहित भाई से इसी तरह बात होती रहेगी और हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे रोहित भाई से। लो जी दोस्तों, दूसरा पेयर आ गया है, और इसमें भी ये काला गुलाबी डोरों का है। लो जी देख लो, क्या बात है। मतलब रंगत के साथ खूबसूरती, और खूबसूरती में उड़ान हो तो फिर दिल और दिमाग काम करता है कि भाई बहुत बढ़िया नस्ल है। तो ये देख लो इस भाई, ये नर दिखा रहा हूँ मैं, ये इसके काले पर दुबाज है, ये उड़े हुए बच्चे दिखा रहे हैं जिन्होंने इन्हें फर्स्ट दिलाया है। और ये इसके पंजे हैं भाई, बहुत ही बेहतरीन, और इन्होंने पेयरिंग में डाला। भाई मेरा तो दिल खुश हो गया इस मादिन को देख के। आप क्या देखते हो और क्या समझते हो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये मादिन आपको कैसी लगी। एक तो हरी, ऊपर से ही अनारी, वाह। और भाई जिनके यहाँ से मद्रासी आए हुए हैं ना भाई, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो कह रहा हूँ भाई इसी तरह की नस्लें होनी चाहिए। और भाई जो पंजाबियों का शौक कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अगर इससे पहले वो मद्रासी का शौक करते थे तो अपने मेन मद्रासी ना हटाना, क्योंकि ये वफादार होते हैं। बाकी आपका शौक, आपकी मर्ज़ी, आप क्या सोचते हो शौक को लेके, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी एक छोटे और बड़े भाई होने के नाते एक राय थी कि मद्रासी जब पाले थे तो थोड़े बहुत तो अपने पास रखने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस ब्लड लाइन में जो कालों का नाम और चलन इस एरिया में जो हुआ है, उसके ये मेन माँ बाप हैं, इनसे सारे काले बने हैं ना जी रोहित भाई? हाँ जी। और आप इनको क्या बोल रहे हो, साइको? ये साइको है, इसके बचपन में ही लखवा हो गया था। हाँ, और ये सब में लखवे में ही सब में लास्ट बैठता है। लो जी, लखवे में ही मोर खाई है इसने। ये देख लो भाई, लखवे में ये कबूतर उड़ता है और मोर खाता है और अपना टाइम पूरा दे के आता है। इसको उड़ने का पता है, बैठने का नहीं पता इसको कि बैठना भी होता है। वाह भाई, ऐसी नस्लों का मज़ा ही कुछ और है। और मज़ा तो जब आता है जब पूरे जितने भी व्यूवर्स हैं पूरी वीडियो देखते हैं और एक एक छोटी बात पकड़ के मुझसे कमेंट्स में राय लेते हैं और बात करते हैं। तो भाई मेंटल ब्रीड सुनी थी, पागल सुने थे, बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। आज साइको ब्रीड भी देखने को मिल रही है, वो भी कालों में। इसकी मादिन की तरफ चलते हैं। ऐसा ताव बना हुआ है कि इसके हर बच्चे में मोहर लगनी है ना रोहित भाई? बिल्कुल। और भूरे भी निकालता है, खैरे भी निकाल देगा। दिखा देना, अभी दिखाएंगे।
लो जी, ये वो हीरोइन है जिसने इतने सारे हीरो दिए हैं कि वो इनाम अपने कंधों पर रोहित भाई के घर तक ले बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल लेके आए, हमेशा लेके आए। और वो भी ये धुरंधरों के बीच में। नागलोई बेल्ट के अंदर भाई कबूतरबाजी कोई छोटे लेवल की नहीं होती। अगर आपको कबूतरबाजी करनी है तो अपना ओहदा काफ़ी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और ये देख लो भाई इसके पंजे इस मादिन के। ये वो खतरनाक महिला है जिसने डेंजरस बच्चे दिए छत पे। नेक्स्ट पेयर देख लो, ये भी कालों से बने हुए हैं। और जैसा कि रोहित भाई ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि खैरे भी बनाते हैं, तो ये देख लो भाई। और सबसे बड़ी बात है, पलकों का रंग कहीं नहीं छोड़ा कबूतर ने। वही गुलाबी डोरे, वही ऑरेंज सी आंखें, और भाई हल्का आधा फेस इसका जो है ना गुलाबी है। ये खैरी मादिन भाई, ये जो दूसरा आ रहा है उसके बारे में करेंगे बहुत देर तक बात, क्योंकि उसकी कई सारी स्टोरी और कई सारी हिस्ट्री बना के बैठा वो। तो ये इसके पंजों का शौक कर लें आप। जी, ये हमारे काले का है। ये जो काला भी ये आपने काला जो बड़ा दिखाया उनका है। ये तीसरे झोल का बच्चा है। हमेशा इसको रिकॉर्ड रहा लास्ट ही बैठना है इसको। ये बहुत जिद्दी कबूतर है। अगर मान लो हमारे एरिया में भी कई कबूतर दिख जाते हैं इसको उड़ते हुए, उस टुकड़ी में भी लग जाएगा। और जब वो बैठ जाते हैं तो हमने घर वापसी कर देता है, फिर छत पे उड़ता फिर रहेगा। छत पे उड़ता रहेगा। जब तो हमारे कबूतर सबको बैठा नहीं लेगा, इसको शांति नहीं मिलती। भाई का जाल भी देखो, बहुत बेहतरीन लगा मेरे को। ये देखो बहुत ऊंचाई का ले रखा है। सबसे बड़ी बात है, आसपास 2 टावर है, एक तो बिल्कुल घर के बराबर में, लेकिन कबूतर वहाँ नहीं और बैठता। हमेशा सीधा गेट इसके लिए स्पेशल ये गेट खुलता है। ये वाला हाँ, सीधा डायरेक्ट अंदर जाता है। कभी छत पे नहीं बैठता ना कभी जाल पे बैठा आज तक ये भाई दबंग आवाज़ जो सुन रहे हो, ये हमारे रोहित भाई, रोहित धाका जी की है। और भाई आवाज़ जितनी दबंग है उतना भाई भी दबंग है। तो ये थी इसकी आंखों का शौक, ये इसकी परियां हैं। जिस भाई ने कमेंट्स किया था कि भाई थोड़ी देर रोक के दिखाया करो, इधर चलते क्योंकि वीडियो ब्लर हो जाती है। और ये इसके नर के पंजे, तो भाई बदरासी भी कहीं कम नहीं है। बस और बस आपके पास नस्ल का होना ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पेयर पे। एक और मेन नस्ल देख लो, चीने नफ्ते। अगर पंजाबी होते तो चीने बोल देते, और मद्रासी तो नफ्ते हो गए। और ये कालू भाई हमारे विक्की अमर विक्की भाई, कॉलोनी। अमर कॉलोनी वाले, जहाँ से मद्रासी भाई के आए हुए हैं सारे के सारे। ये पट्टे आए थे और पट्टे कालू के भी आए थे। ये उनके यहाँ का मेन जोड़ा है ऐसे ये उनके यहाँ का मेन जोड़ा है बड़ा। हाँ और इस नर की एक खासियत है, जैसे हम नर मादिना अलग अलग उड़ाते हैं, ये कभी नहीं उड़ा। अच्छा। और जब भी इसने मोर खाई है जोड़े में उड़ा। हमेशा ये जोड़ाबाजी करता हुआ। जोड़ा बाजी करता हुआ उड़ा है भाई वाह। हाँ। तो मद्रासियों में क्वालिटी बहुत है, पंजाबियों में भी बहुत है। भाई कुछ लोग बुरा मान जाएंगे कि केवल मद्रासियों की तारीफ कर रहे हो, ऐसा नहीं। जब बात क्वालिटी की है तो क्वालिटी बता रहा हूँ। बस आप अपने शौक के हिसाब से इसको देखकर मुझे सुने। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने भी 35 से 40 साल इस देश में राज किया है, दिल्ली एनसीआर में राज किया है। चलते हैं इसकी मादिन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या खूबसूरती है जो हमें लुभाएगी और कमेंट्स करने में मजबूर करे। लो जी भाई, इसकी क्वालिटी बता रहे थे भाई कि जब टुकड़ी 12 की हो तो 11 अलग चलते हैं, ये अलग ये चलते हैं? अलग चलती है। इसने कसम खा रखी थी अच्छा, ये अलग ही चलती थी। उसके वो एंट्री उड़ाता था उसकी छत पे हमेशा अलग चली। अरे एक टावर से कभी ऊंची नहीं गई। वाह। और देख लो इसका भाई गुलाबी फेस, गुलाबी आंखें और गुलाबी पलके, दिल को नुभाती है ये। भाई वाह, ये भी उड़ा रखी है आपने। हाँ, उड़ाई हुई है, उस भाई की मोर खाई हुई है। ये देखो भाई ब्लैक डायमंड चल रहे हैं और ये नफ्तों के बीच में एंट्री आ गई है। ये पंजे हैं और भाई के हाथ में। मिश्रा जी पीछे हैं और आप ईशू। वाइट गोल्ड देख लो, सफ़ेद गोल्ड आपके सामने है। और ये भी मद्रासी कबूतर है भाई। पहले तो इनकी मादिन की आंखों का शौक कराता हूँ आपको। ये देखो काली आंखें हैं, क्या समझ में आएगा ये तो आप ही बताओगे मुझे। फ़िलहाल ये मद्रासन आपको देखने को मिल रही है। इसकी एक हिस्ट्री है जो रोहित भाई से पूछ लेंगे कि क्या इनका रिकॉर्ड है छत पे। ये पहले आप पल्ला देख लो। और ये इस मादिन के पंजे हैं। तो रोहित भाई, क्या जोड़ा जो आप वाइट दिखा रहे हो हमें, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत जैसे कि हमारे काले हो गए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इन्होंने हमेशा कारनामा करके ही दिखाया है। क्यों एंट्री में हमारे ज्यादातर मकोई और काले ही उड़े हैं। ये घर के बहुत ही पक्के होते हैं, घर के बहुत ही पक्के। अभी ये एंट्री में हमारी फाइनल में जो मैंने आपको बताया था उड़े थे, ये किसी कारणवश रह गई थी ये कबूतरी। ये तो 20 दिन में वापसी करी थी इसने। भाई वाह। और ये जब रही 44 का टेम्परेचर था। वाह वाह वाह। इसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, अलग ही आंख है, अलग ही। अगर मैं इस कैमरे को और करीब ले जाऊं तो आप 77 रिंग गिन सकते हो उसके, एक के बाद एक ले आ रहे, एक के बाद एक। थोड़ा सा इतनी सारे रिंग है इसकी आंखों में भाई साहब, मज़ा आ गया इसकी रिंग देख के। वाह। ये बड़ा जोड़ा है विक्की भाई का। अच्छा। ये बड़े जोड़े का नर्तन मादिन तो मर गई थी। हाँ। अरे हमेशा ये उड़ा है ना, इसने हमेशा टाइम टिकवाया अपने ऊपर। भाई मैं एक बात जानता हूँ, मैंने इस आँख का कबूतर पहली बार देखा भाई।
सच में अगर मेरे कैमरे ने कैरी कर लिया तो आप दिल खुश हो जाएगा। इसमें एक के बाद एक रिंग है, एक के बाद एक रिंग है, नीली पीली हरी भाई बहुत सारे रिंग है। पहले आप शौक कर लो इस आँखों का, ये दूर से दिखा देता हूँ। वाइट कबूतर है, ये इसका पल्ला और ये इसके पंजे। चलते हैं भाई के दूसरे शौक की तरफ। वो जो काले वाला कालों का बच्चा देखा था आपने, दोनों साथ में रखो। ये नर है दोनों? नहीं, ये मादिन है। ये विक्की भाई के घर की बच्ची है। पीली डोरों में चर्ची आंखें, और भाई नाकों में बहुत उड़ान होती है। एंटीक आंखें अपनी जगह उड़ान देती हैं, लेकिन ये कभी धोखा नहीं देती। उड़ाने का जिसे शौक होता है वो आंखें, पर, पूंछ, रंग, रूप कुछ नहीं देखता, बस वो देखता है कि इसमें उड़ान कितनी है, नस्ल की कैसी है। बस चलते हैं नर की। लो जी, ये कालों की नस्ल आ गई है सामने, और इसने जो पीलापन है, आंखों का जो रंग रूप है, वो माँ बाप से विरासत में मिल रहा है इसको, और कोई कहीं नहीं छोड़ रहा है। तो आंखों की खूबसूरती, उड़ान की खूबसूरती, ये आपने चयन करना है कि कैसे कबूतर आपको पसंद आते हैं। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ आप तक ये शौक लेकर आना है। रोहित ढाका जी का आपको शौक कैसा लगा कमेंट्स में भाई के लिए भर भर के तारीफ आनी चाहिए, जैसे सभी के लिए आप करते आए हो। वाइट गोल्ड देखा था, सफ़ेद कबूतर देखे थे मकोए, उनके ये दोनों बच्चे हैं, और ये इधर वाली शायद मादी है ये। मकोई आँखें, मुँह में चोंच, मुँह में पंजे, और उड़ान पे आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं भाई। ये इसका पल्ला है। पंजों का शौक कर लो मेरे भाई। ये रूखे से पंजे, बड़े खूबसूरत और बेहद बेमिसाल पंजे, जो उड़ान अच्छी दे दे वो सब चीज़ में बेमिसाल होते हैं। चलते हैं नर की भाई। वाह, इसकी भी आंखें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि काली हैं तो अच्छी कह देने में क्या बुराई है। क्या पता आपको क्या समझ में आया और मैंने क्या दिखाया। तो ये सामने से कबूतर है, इसकी बॉडी लाइन भाई ने क्या जाते हैं जब भी 1.5-2 घंटे में उतरते हैं, 2-2 ढाई परों में ये। इसलिए हमने छोड़ ही नहीं रखा इनका एक पर भी। चलो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। तीनों की। लो जी, जो आपने एक जोड़ा देखा था नफ्ते चीने, उनके बच्चे भी सेम बने नफ्ते चीने, और माँ बाप और बाप बेटे और बेटी सब एक जैसे। ये देख लो, आंखों का शौक करें आप। वाह, क्या क्वालिटी है। ये उड़ान वाली चीज़ें देख रहे हो भाई आप। आंखों का शौक, अगर आपको आंखों का शौक है तो आज ये वीडियो आपके लिए सोचने पर मजबूर करेगी कि आंखों के चयन में कहीं आप गलत तो नहीं हो, क्योंकि आंखें भाई उड़ते सभी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सभी कबूतर उड़ते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन ये जो कबूतर है इनका तो रिकॉर्ड ही बहुत ऊपर है, क्योंकि साल भर की कबूतरबाजी में 4-5 ट्रॉफी लाना भाई नस्ल पे डिपेंड करता है। चलते हैं दूसरी तरफ। ये देख लो, बाप जैसा बिल्कुल, और नाकों में वो कहानी है, वो इतिहास है जो आज रोहित ढाका जी लिखते जा रहे हैं। एक पर देख लो, ये पर पूरे निकल भाई। पंजों पे गौर करना, बिल्कुल जाम निकाले हो गए हैं ये पंजे, बिल्कुल काले। अब कैमरे की जो क्वालिटी आपको दिखा दे उतना बेहतर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपीरियर। वाह, कुछ कह रहे थे आप? ये हमारी छत की रानी है जी। ये लगा लो तीसरी चौथी फड़क में बच्चा कितना उड़ लिया, 3 घंटे 4 घंटे। ये बचपन में 7 घंटे पे आ गई थी तीसरी फड़क में। और एक इसकी, ये हमारी रानी इसलिए है, ये हमारी, ये जब भी उड़ी थी हमारी छत पे, ये बेचारी हर बार बाज के हत्थे चढ़ने से बची है, जितनी बार उड़ी है अच्छा, बचपन में, तो इसलिए हमने उड़ा दिया। कौन सी लाइन है ये? ये हमारे घर की लाइन है, कालू भाई वाली। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे मद्रासी मद्रासी नहीं, आंध्रा नहीं है, उसके घर की है ये। चलो पहले मादिन का ही शौक करा देता हूँ जी। ये देख लो भाई, ललसरी मादिन देख रहे हो आप, और भाई यहाँ पर ये क्वीन के नाम से जानी जाती है, रानी के नाम से जानी जाती है। ये इसका पल्ला देख लो, और कई बार बात से बच गई, तो यानी कि इसकी लाइफ जो है काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने इसको रोक दिया। अब जोड़ों में है, अब जोड़ों में है, तो उड़ती उड़ाती कबूतरी जोड़ों में डाल दी है भाई। समझदारी यही कहती है, उड़ा के ही डालते हैं भाई। कोई भी हमारा कबूतर बिना उड़ा के डला हुआ जोड़े में नहीं है। तो रोहित भाई की तरफ चलते हैं। रोहित भाई, मतलब बहुत प्यार है इस कबूतरी से। इस कबूतरी से बहुत प्यार है, जब से हमारी छत की हमने जैसे बच्चे भी अपनी छत के, तो हमारे बच्चे थोड़ा समय लेते हैं, 5-6 फड़क लेते हैं इतने समय में। ये हमेशा ये लगा लो तीसरी फड़क में, ये और इसके भाई बहन। और इसका भाई तो आपको दिखाऊंगा तो अलग ही प्रकार का है वो। अच्छा, वो अलग ही है, वो जैसे मालूम नहीं कलसरे होते हैं वैसे टाइप में वो। तो चलो दिखा, इसे दिखाओ पहले, इसके साथ जो लाल जीरा डाल रखा आपने। ये उस कालू भाई का, ये बहुत बुजुर्ग नर है। अच्छा, उम्र हो गई है काफी। इसके बच्चे, उसकी छत पे 20 बच्चे थे, अरे इसी नर के, और जिसमें 6-7 बच्चे मेरे पास भी है इसके। अच्छा वाह, पहले तो इसकी आंखों की क्वालिटी, पीलापन का डोरा, और ये लाल जीरा कबूतर है भाई। पर देख लो, छोटे से परों का कबूतर। और अब करेंगे पंजों का शौक। पंजे देख लो, बिल्कुल जामनी से हो गए हैं और खुश हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो जी बिल्कुल फीकी आंखों में ये मद्रासी कबूतर आप देख रहे हो, ये देखो, और इनमें उड़ान है। उड़ान है तो इसलिए भाई ढाका जी की छत पे भी है, वरना जो उड़ाने का शौक रखते हैं वो उन कबूतरों को दाना खिलाना पसंद नहीं करते, जो उड़ते हैं और टावर पे चले जाते हैं। बिल्कुल सारे अपने घर पे उड़ते हुए हैं। सब मेन बात है, हमने रिजल्ट लेके जोड़े में डाले हुए हैं। वाह। और ये इसकी मादी ने साथ में पीली डोरों में, हल्का सा चेहरा, हल्की आंखें,
और उड़ान तो बस पूछो मत, बहुत भारी होगी इसकी। तो ये भाई उड़ रही है, यहाँ पर कलर लगा रखा है। रात रह जाती है। अच्छा, हाँ, हमेशा रिकॉर्ड है, फड़कों में रात रह जाती है, इसलिए हमने कभी इसके मोर नहीं लगवाई, कभी उस दिन भी रह जाए, इसलिए हम इस हीरे को हमने संभाल के रखा है। देख लो जी, ना शक्ल की अच्छी ना सूरत की अच्छी, लेकिन जो शकल काम का- की अच्छी है। जो शकल का अच्छा नहीं है वो काम अच्छे करता है, ये इन नस्लों में ये खासियत है। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट फेयर पे। तो चलते चलते एक जोड़ा लास्ट में रोक के रखा था। जैसे कि हर एरिया में, हर घर में, हर मोहल्ले में एक डॉन होता है ना, ये वो डॉन ब्रीड है। ये हमारी छत की डॉन ब्रीड है जी। भाई जिंदगी हमारे गांव में पहली शर्त उड़ी थी, हाँ, तो ये दोनों विजेता थे उस गांव, यानी हमारे गांव की शर्त के। जब पहली बार मैंने अपने गांव की एंट्री उड़ाई थी, ये इस दुबाज की छाती ओ छाती ये कमर होती है इसकी, कमर पे बाज ने वो मार दिया था पंजा, तो ये खूनम खून हो गया। जब भी 3-4 घंटे बाद बैठा था और फर्स्ट इनाम लेके बैठा था ये। लो जी, माँ मरते मरते भी अपने मालिक को इनाम दिलाई दिया। तो ये डॉन है। फिर से बोल दो इस बात को। रोहित ढाका की जीत की शुरुआत इस मेरे कबूतर से हुई थी, दुबाज से। देख लो भाई, इसलिए ये आज नाम दिया मैंने इसको डॉन। डॉन हकीकत में डॉन है जी, मरता मरता भी अपने मालिक का नाम कर गया था। ये होती है सच्चाई वफादारी मद्रासियों की। वाह, चलते हैं मादिन की। लो जी, पिलखों का दौर तो ऑलमोस्ट सभी छतों से ख़त्म हो गया है, जाने क्यों, लेकिन कुछ मादिने और कुछ कबूतर कहीं ना कहीं मुझे देखने को और आपको दिखाने का मौका सा मिल जाता है। ये मादिन देखो आप, क्या बात है। हमेशा ये सबकी लीडर रही है, जब भी उड़ी है सबको लेके मद्रासी को यही चली है। वाह, पर भी बहुत अच्छे हैं इसके। और खाइए मेरे को हमेशा विजेता ही बनाया इन कबूतरों ने, मद्रासियों ने। जब हमने 8 उड़ाई होगी, 6 में इनाम है मेरे। भाई के 2 पार्ट बनाऊंगा। मद्रासी देख रहे हो, पंजाबियों के भी एक पार्ट आएगा, और भाई पंजाबी भी एक ही छत के, एक ही खानदान के, एक ही नस्ल के हैं, तो उनको देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो चलते हैं भाई से छोटी सी बात करके इस पार्ट को यहीं ख़त्म करने को। अच्छा रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया अपनी छत पे आने का, और आपका शौक़ हम सब देख रहे हैं, और आपने जो कबूतर रखे हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि नस्ल भी अच्छी है और आप उड़ाने वाले भी अच्छे हैं। और बच्चों की मेहनत है जी, और कबूतरों की नस्ल है। और धन्यवाद है कालू भाई का, उनका श्री नाम विक्की है, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके अपनी मेन नस्लें दी। नहीं आजकल तो हम किसी से पैसों में भी अच्छी चीजें नहीं खरीद सकते। जो प्यार प्रेम है, असल में ये लगा लो मेरे तो फ्री का शौक हुआ है जी। जी जी, फ्री की चीजों ने ऐसा काम कर दिया जो आदमी 20-20 साल कबूतरों में नहीं कर पाता। 1 साल में मेरा इन्होंने नाम करवा दिया। देखो पंजाबी भी उड़ाते हैं, पर इस उम्र में मेरे को जो मद्रासी में स्वाद आया ना जी, वो बहुत बेहतरीन है। हालांकि मैं पंजाबी भी उड़ाता हूँ, काम दोनों कर रहे हो। काम दोनों कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और भगवान ने चाहिए तो आगे भी और काम करेंगे, और एक तरफा ही करेंगे। जीतेंगे सबसे जीतेंगे, और हारेंगे सबसे हारेंगे। ये थे जी दमदार आवाज़ के मालिक रोहित ढाका जी, जो कि कर लेता हूँ भाई। तो मैं आया था रोहित भाई के पास, और आज जो शौक़ देखने को मिला है वो बहुत अच्छे लेवल का है। और भाई सीखो और सिखाओ। मेरा आज बर्थडे है, आज अगर मौका मिला तो आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल ये शौक़ देखने को मिलेगा। और भाई प्यार आपका, आशीर्वाद आपका, इसी तरह आगे चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। शौक़ मेरा शौक़ है छतों पे जाना, और आपका शौक़ है यूट्यूब खोल के मेरा चैनल चलाना। तो आप इसमें लगे रहो, मैं इस काम में लगा रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इनका दूसरा पार्ट भी आएगा, बहुत तगड़े पंजाबी देखने को मिलेंगे, तो मिस ना करें, और मुझे ज़रूर फॉलो करें अगर आप नए हो तो। जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह गाता मुस्कुराता आपको शौक़ कराता।